बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मेहरबानी है मालिक की। माशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब और पाकिस्तान का आप कहते हैं कि जायचा आज भी जुड़ा हुआ है सर, जुड़ा हुआ है, वो कैसे जुड़ा हुआ है? अल्लाह ने जोड़ा सर, मेरी मर्जी नल में। और कोई जो है वो सोल्यूशन लगा के या स्मार्ट बॉन्ड लगा के थोड़ी जोड़ा जाता है। अच्छा, उसमें इस बेसिकली थी, मैं इसको जोड़े हुए को क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा तफसील से बता जी जी देता हूँ। एनर्जी पैटर्न से खास लेवल पे बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है। किसी एक शख्सियत का या किसी एक चीज का जायचा आपस में साइमल्टेनियस बिहेव करना शुरू कर दे, यानी एक ही तरफ में दोनों की एनर्जी लंबे अरसे तक मूव करते रहे, तो फिर हम उसको जो है वो कहते हैं कि जी इनका जायचा जो है ना वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइमल्टेनियसली बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान का जायचा और आईके का जायचा साइमल्टेनियस बिहेव कर रहा है पिछले कई महीनों से, साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है। और जब ये सिचुएशन होती है तो फिर एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि दोनों इकट्ठे ही जो है वो रिलीफ मिलेगा, दोनों इकट्ठे ही तरक्की करेंगे। अच्छा। तो मैं बार बार आपको एक बात जो कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि आईके को रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान जो है उसको रिलीफ मिलेगा, और पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा तो आईके को रिलीफ मिलेगा हर सूरत। बिल्कुल तो ठीक है। दोनों आपस में जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं, दोनों साइमल्टेनियस बिहेव कर रहे हैं, दोनों ताकत की तरफ है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें। इमरान खान को आप इलेक्शन में देख रहे हैं, पीटीआई को बिल्कुल इलेक्शन में देख रहे हैं? बिल्कुल 100% आईके जो है वो इलेक्शन में भी है, पीटीआई भी इलेक्शन में है, और अगर आईके नहीं है ना तो इलेक्शन भी नहीं है, ये लिख लीजिए। इलेक्शन डिले, ताखीर के शिकार हो जाए। इलेक्शन, मुझे लगता है कि इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर 8 फरवरी को हुए, अगर 8 फरवरी को हुए, क्योंकि मुझे जो एनर्जी पैटर्न्स हैं ना वो इतने स्मूथली इस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन अगर हो भी जाएंगे ना तो उसमें हो सकता है कि उसके बाद ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो जाए कुछ चीज़ें। मैंने एक दफ़ा आपको ऐसे ही एज अ रॉ थाट, मैं कंक्रीट थाट की नहीं बात कर रहा हूँ, एज अ रॉ थाट आपको मैंने कहा था कि हो सकता है कि फिर साल में 2 इलेक्शन कराने पड़ जाए। जी, कहा था बिल्कुल। तो वो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी चूंकि उसके चांसेस ही थोड़े हैं, 15-20% से भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इट्स ओके, जस्ट रॉ थाट। अच्छा, आपको इलेक्शन में पीटीआई नजर तो आ रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूछते हैं, आपको इमरान खान साहब? इमरान खान की रिहाई सर, मेरा ख्याल था, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ख्याल था कि ये 15 से 20 हफ्तों से ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल। लेकिन ये 15-20 हफ्तों से ज़्यादा ऊपर चली गई है। जी। ठीक है, ये तकरीबन 4 महीने से ऊपर चली गई है। अभी भी चांस हैं कि आई के बाहर आ जाएं और जल्दी आ जाएं, क्योंकि 2 चीज़ें बन रही हैं। अभी भी जो मुझे एनर्जी पैटर्न बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो अभी भी हम्म, जल्दी आ सकते हैं, लेकिन इतना स्मूथ पैटर्न आईके के बाहर आने का नहीं होगा, क्योंकि जो जिस तरह एनर्जी पैटर्न बिहेव करें और जिस तरह ये कॉन्फंट्रेशन की एनर्जी जो है वो फेड इन होती जा रही है, ये अंदर आ रही है मज़ीद। ये जैसे जैसे साल करीब आएगा और जैसे जैसे जनवरी फरवरी तक, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फंट्रेशन बन रही है, एंड इट्स नॉट द इजी टास्क। लेकिन ये है कि जहाँ तक एनर्जी, आईके की एनर्जी की बात करूँ, तो आईके की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आईके को जो वो स्पिरिचुअल पावर्स मदद दे रही हैं सर, वो स्पिरिचुअल पावर्स किसी से पूछ के मदद नहीं देती। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम किसी की मर्जी से नहीं चलता, वो चलता है और फिर बस चलता है। तो इंशाल्लाह गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, गॉड विल डू बेस्ट, नो वरीज, नो इश्यूज। नून लीग कहती है अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी कहती है अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो है। दोनों ही नहीं है। हाँ, यही मैं पूछने लगा था, दोनों नहीं है? नहीं नो, वो एब्सोल्युटली नॉट वाला। सर, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, कांटा लगा दें? सर लें जी, मैं कांटा लगा देता हूँ। इमरान खान साहब? इमरान खान के बहुत चांसेस हैं, अच्छा। इमरान खान के बहुत चांसेस हैं, एंड मुझे बहुत क्लियर कट लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि आईके को चीज़ें डिले हो जाएं,
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کمنگ. اچھا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان پریمیئر شپ آف پاکستان پہ نہ آئے. میں نے اس دن ایک بات کہی تھی آپ کے ساتھ, میں اکثر ایسی باتیں کر جاتا ہوں کہ کوئی معجزہ ہی ہوئے گا تے آئی کے نہیں آئے گا. ایسے ہی آپ نے کہا تھا. کوئی معجزہ ہی ہوئے گا تے آئی کے نہیں آئے گا, اور کوئی معجزہ ہی ہوئے گا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اچھا. یہ دونوں معجزے بھی آپس میں سائملٹینیس بہیو کر رہے ہیں. ہم کسی معجزے کا انتظار کریں پھر. سر ہو بھی سکتے ہیں معجزے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکنات میں سے ہو بھی سکتے ہیں. اصل بات ہے یہ ہے کہ when you are connected to the God, جب آپ اندر سے پیور ہارٹیڈ ہوتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے نا سر, رات کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. عروج ہمیشہ عروج نہیں رہتا, زوال ہمیشہ زوال نہیں رہتا. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو چینج ہے دیٹ از اٹرنل, وہ تو آ کے رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ایک موقع مانگ رہے تھے, ایک موقع دیں. بلاول بھٹو کا ذائچہ اسٹرانگ ضرور ہے, اس میں کوئی شک. پیپلز پارٹی کا ذائچہ اسٹرانگ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بالکل ون سائیڈڈ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ, لیکن یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس طرح کا کوئی مارکا مارتے ہوئے یا اس طرح کا کوئی بہت بڑا کوئی فیز جو ہے یا کوئی بہت بڑی کوئی پاور بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تھوڑا سا ول ٹیک ٹائم انشاءاللہ. عمران خان کے قریبی ساتھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے لیکن روح پوش ہیں. میں حماد اظہر صاحب کے حوالے سے اگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہیں گے؟ ابھی تک تو روح پوش ہیں, جب تک گرفتار نہیں ہوتے ہیں, اور ہتھیار تو نہیں ڈال دیں گے. حماد اظہر کا ذائچہ جو ہے نا وہ میں نے بہت تفصیل سے نہیں دیکھا, ہاں دیکھا ضرور ہے, کیونکہ حماد اظہر صاحب کے جو والد ہیں میاں اظہر صاحب, ان کا ہماری فیملی سے بڑا کلوز کنیکشن رہا ہے اپارٹ فرام دا پولیٹیکل سیاست. ٹھیک ہے. ہی واز اے گڈ فرینڈ آف مائی فادر. ٹھیک ہے. تو میں نے حماد کو بڑا کلوزلی دیکھا بھی ہوا ہے. اچھا. اس کا ذائچہ میں نے آج تو نہیں دیکھا تھا, لیکن کبھی ایک سچویشن تھی جب یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تب میں نے دیکھا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ حماد کی قسمت میں رائز ضرور ہے. 3-4 سال پہلے کی بات کروں, اور اس کے بعد کسی نے مجھے جو ہے وہ اس کا ڈیٹا دیا تھا, تو میں نے سرسری سا دیکھا تھا, زیادہ تفصیل سے. تب بھی تو حماد اظہر صاحب کے پاس وزارت بھی تو رہی ہے نا. ہاں, حماد اظہر از اے ویری گڈ مین. ان کے ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ہی از ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. ہی از اے گڈ مین, اور ان کے اعداد اچھے ہیں. مجھے میرا لگتا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے. سید حیدر جعفری صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.